अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम अपनी लाइनिंग कुर्ती पे बैक नेक को किस तरह से रेडी करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लाइनिंग को इस तरह से निकालना है। ये मेरी ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और इसकी लाइनिंग जो है वो सेंटून फैब्रिक की है। इससे पहले मैंने आपको इसकी नेक पे पाइपिंग लगाने का तरीका बताया था। तो आज हम अपनी लाइनिंग के साथ सिंपली नेक को रेडी करना सीखेंगे। तो पहले आपने इस तरह से मार्किंग करना है अपनी फैब्रिक पे कि क्रॉस फैब्रिक हमारी किस साइड की है। तो ऐसे हम अपनी फैब्रिक को ओपन करेंगे। यहाँ पर बैक साइड की फैब्रिक है, ये मेरी लाइनिंग फैब्रिक है। इसके शोल्डर मैंने 7 इंच रखा है और इसके नेक की विड्थ मैंने 3 इंच यहाँ पे ऐसे मार्किंग करना है। एंड देन हमने इसकी लेंथ को 6.5 इंचेस लेना है। तो ऐसे आपने मार्किंग कर लेनी है। और नीचे की साइड भी हमने विड्थ को 3 इंच ही रखना है जैसे हमने ऊपर रखा था। और यहाँ पे मार्क करते हुए हमने इस तरह से लाइनिंग ड्रॉ कर लेना है और ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली मार्क से अच्छे से ड्रॉ कर हमने मिला लेना है। यहाँ पर मैंने सिंपली अपनी राउंड नेक को इस तरह से ड्रॉ किया है। तो अब इस तरह से अपनी राउंड नेक को ड्रॉ करने के बाद अब हम अपनी फैब्रिक को ऐसे ओपन करेंगे और दोनों फैब्रिक को इस तरह से मिलाएंगे। दोनों फैब्रिक को इक्वल करने के बाद हमने टैप टैप कर दूसरी साइड पे मार्क को उठा लेना है। तो इस तरह से इजीली आपकी मार्किंग उठ जाएगी, दोनों साइड पे आ जाएगी। अब हमने मार्किंग को ऐसे डार्क कर लेना है। आपने अगर ऐसे अपनी नेक को रेडी करना है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्वीट हार्ट नेक, राउंड नेक या फिर स्क्वायर नेक, बॉट नेक, किसी भी नेक को आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी लाइनिंग पे मार्क कर लिया। अब हमने मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है। सीधी साइड मेरी इस साइड रहेगी नीचे की तरफ और इसकी अपोजिट साइड जो है वो ऊपर रखूँगी मैं। एंड फैब्रिक को हमने अच्छे से सेट करना है। दोनों कट को आमने सामने मिलाते हुए हमने ऐसे अच्छे से इसे बराबर कर सामने स्टिच लगा लेना है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक स्टिच लगाने के बाद अच्छे से पिनअप कर लिया है। अब जो राउंड शेप की हमारी दिख रही है उसे हम अच्छे से मार्क कर लेंगे ऊपर वाली फैब्रिक पे भी। आप इस बात का ख्याल रखें कि मैंने जो मेरी ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसकी राइट साइड को नीचे रखा है और अपोजिट साइड पे इस तरह से मैंने ऊपर मार्क किया है राउंड शेप का। अब हम इसी पे सिलाई चलाएंगे। तो जहाँ पे हमारी राउंड शेप की प्रॉपर मार्किंग नज़र आ रही है बिल्कुल वैसे ही हमने सिलाई को चला लेना है। तो आप अपने नेक को अगर इस तरह से रेडी करना चाहते हैं विदाउट पाइपिंग एंड विदाउट लेस के साथ तो आप ऐसे इजीली अपनी नेक को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपनी नेक की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम सारे पिंस को रिमूव कर लेंगे और इसके अंदर वाली फैब्रिक को हम कट करेंगे। तो आप अगर बिगनर है तो बिल्कुल इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है। बिल्कुल ज़रा सी फैब्रिक रखते हुए हमने इसे अच्छे से कट कर लेना है। एंड देन फैब्रिक को कट करने के बाद हमने पूरी अपनी नेक के राउंडनेस पे कट लगा लेना है। छोटा सा कट लगाना है आपने। इस तरह से फैब्रिक को कट कर हटा लें। उसके बाद छोटी से आपने नोचेस लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर आपकी हो इसके बाद भी तो आप उसे कट कर हटा लें। ये देखें इस तरह से हमने कट लगा लिया। अब हम अपनी फैब्रिक को ऐसे ओपन करेंगे। अभी हमने अपनी पूरी फैब्रिक को टर्न नहीं करना, ऐसे आपने फैब्रिक को ओपन करना है। और ये जो सिलाई हमने कटवर्क की है ना उसे अपनी राइट हैंड साइड की तरफ रखेंगे और बिल्कुल सटाते हुए गले से हमने इस पर सिलाई चला लेना है। पूरी राउंड नेक पे आपने इसी तरह से फैब्रिक को अपनी राइट हैंड साइड की तरफ करते हुए सिलाई चला लेनी है। तो हम इसे किस लिए स्टिच कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। अगर आप इस तरह से स्टिच करते हैं तो नेक की फोल्डिंग के बाद आपको ज़रा से भी प्रॉब्लम नहीं होगी नेक को अच्छे से बिठाने में। तो आप इस सिलाई को ज़रूर लगाएं, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अब हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे पूरी फैब्रिक को इस तरह से होल्ड करेंगे, दोनों नेक को शोल्डर को इस तरह से पकड़ते हुए सारी नेक को हम अच्छे से बिठा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐसे अपनी नेक को रेडी किया है। अब इसकी नेक की इस तरह से आई है फिनिशिंग। अब इसकी नेक की जो टॉप स्टिच होती है हम वो कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले अपनी प्रेस से आप नेक को बिठा लें, उसके बाद ही अपनी नेक की सिलाई आपने करनी है जो एंडिंग में हमारी नेक की स्टिचिंग होती है। तो इस तरह से मैंने इसे बिठा लिया है प्रेस की हेल्प से और देखिए ये कितना नीट एंड क्लीन बनकर रेडी हुआ है। तो हम इसकी टॉप स्टिच चला लेते हैं नेक की। सो व्यूअर्स, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस करें बेल आइकन जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे हमारी नेक की जो टॉप स्टिच होती है वो हमने कर लिया है। इस तरह से मेरी नेक की फिनिशिंग आई है। आपकी भी अगर लाइनिंग फैब्रिक है तो आप इस तरह से अपनी नेक को रेडी कर सकते हैं।
सो आई होप व्यूअर्स कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। यहाँ पे मैं आपको इसकी बैक साइड से इस तरह से दिखा रही हूँ फैब्रिक को कि बिल्कुल बैक साइड पे भी हमारी फिनिशिंग आई है। तो आपने अपनी नेक को इस तरह से रेडी करना है। सो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।